जल्दी करो उठा लो यार उठा लो आस्ता आस्ता रेशमी मोबाइल पीछे करो यार भाई आ जाओ पीछे थोड़ा आ जाओ पीछे भाई थोड़ा पीछे आइए रेशमिया फोन पीछे करो थोड़ा रेशमिया फोन पीछे करो यार मैडम फोन पीछे करें प्लीज तस्वीरें हम आपको जीएमसी से दिखा रहे हैं जहां पर महराज मलिक के फादर जो है उन्हें यहां पर लाया गया। अभी कुछ ही मिनट पहले जो है उन्होंने एक प्रेस वार्ता दी थी और उसके बाद जो है उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद जो है उन्हें जीएमसी में यहां पर भर्ती करवाया गया। और जिस तरह से वो लगातार मांग कर रहे हैं कि एमएलए डोडा महराज मलिक को रिलीज किया जाए, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि महराज मलिक पर पीएसए के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त जो है उन्हें अरेस्ट किया गया है। और इसी के बाद जो है हम देख सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में विशेष प्रकार से डोडा में जो है विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है और लगातार जो है इनके फैमिली मेंबर्स और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि महराज मलिक को रिलीज किया जाए, महराज मलिक पर जिस तरह से पीएसए लगाया है उसे हटाया जाए और उन्हें जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि महराज मलिक के पिता जो है वो जीएमसी में यहाँ पर एडमिट हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है उनकी तबीयत खराब हो गई है और उन्हीं की तबीयत के मद्देनजर जो है उन्हें जीएमसी में चेकअप के लिए यहाँ पर लाया गया है। समझो यार देखिए आप दे दो आप हैंडल करो गड्डी वाला कौन है गाड़ी वाला इस समय एयान मलिक हैं जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और महराज के काफी करीबी हैं। सब जिस तरह से महराज के फादर की तबीयत खराब हुई उन्हें यहाँ पर जीएमसी में लाया गया, किस नजरिए से देख रहे हैं? देखो तबीयत उनकी काफी दिनों से खराब है जब से ये मसला बना हुआ है और आज तो काफी सारी सीरीज हो गई। सुबह भी लाया था हॉस्पिटल तो थोड़ा आराम मिला था उनको, उसके बाद फिर हमने रेजिडेंस किया था उनको, फिर उसके बाद फिर दोबारा प्रॉब्लम आई। तो इसलिए आपको लगता है कि एक तो वो हार्ट पेशेंट है, दूसरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया उनका, टेंशन से खाना खाते नहीं है वो, घर की बड़ी खस्ता हालत हो गई है, पूरी फैमिली जो है वो टेंशन में है। बच्ची 2.5 महीने की एक है, 2.5 साल की एक बच्ची है महराज की, उसके बाद 4 बच्चों वाला जो बाप है वो जानता होगा कि उसके अंदर कितना दर्द है। एक दूसरा नंबर उनकी जो माँ है वो बहुत ज्यादा बीमार है, वो भी टेंशन में। तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा खराब हो गया महराज मलिक के अरेस्ट होने के बाद। और जो ये पीएसए ठोसा गया एक लॉ मेकर के ऊपर, ये बिल्कुल उल्लंघन हुआ है कानून का, ये कानून की वायलेशन हुई है, एक पावरों को मिसयूज किया गया है। तो यहाँ सब को पता है, सियासतदानों को, चाहे वो किसी भी तंजीम से क्यों ना हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेहतर जानते हैं कि ये गलत हुआ है। जो महराज ने किया है क्या आपको लगता है कि वो सही था? देखो महराज को मैं आपको बोलूं कि गाली गलोच तो रंधावा ने भी दी, रंधावा जी ने भी गाली गलोच दी। उसने तो सीधा बोला था कैमरे के आगे मैं डीएमओ को गोली मार दूंगा, मैं आग लगा दूंगा। उसके बाद जब उनका क्लैश हुआ महराज मलिक के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन के दौरान, तब भी तो उसने गालियां दी, तो उसके ऊपर पीएसए नहीं था बिकॉज कि वो बीजेपी का लीडर था। लेकिन हम बीजेपी से भी ये चीज कहते हैं कि मिलके आप बेहतर जानते हो इस चीज को कि सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं लेकिन भाईचारा हमारा एक है। जिस तरह से डीसी के ऊपर उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या लगता आपको वो सही था, गलत था? ये आपने रेक्टिफाई, आपने ये चीज वेरीफाई किया कि वो क्यों उसने शब्द यूज किए? इसलिए किए क्योंकि अगर डिस्पेंसरी एक जगह बिल्डिंग गिर गई थी, दूसरी जगह शिफ्ट की थी, जिस बंदे ने इतना पैसा लगाया 1.5 लाख के करीब, उसका जो है अभी जो किराया भी पेंडिंग है उस बंदे का, तो वहाँ डीसी साहब को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था। एक लेजिस्लेटिव असेंबली का जो बंदा हो चुना
नुमाइंदा होता है, चाहे वो पेंच क्यों ना हो, पावरफुल होता है। तो वहाँ पर जो है छोटी सी डिस्पेंसरी के चक्कर में, गरीब की आवाज में कमी के चक्कर में पीएसए ठोसा जाए, वहाँ गाली गलौज का कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ एक बहाना है, ये एक साजिश है, और साजिश की वजह से जबरदस्ती एक डीएम ने अपनी पावर को मिसयूज करके जैसे कि अभी महराज के फादर जो है यहाँ पर आए थे, अब उन्हें रिलीज कर दिया गया है, इस वक्त क्या उनकी स्थिति है, कैसी तबीयत है? देखो तबीयत उनकी खराब है। देखो आपको पता है कि एक ऊपर से ब्लड प्रेशर का पेशेंट, ऊपर से हार्ट का पेशेंट भी है, टेंशन है, बच्चा है, चाहे बच्चा जितना भी बुरा हो, बच्चा बच्चा होता है, बाप है ना वो। अगर इस पेड़ के नीचे हम हैं, इसके ऊपर पत्ते हैं, तो हम इसके साए के नीचे, जब इसमें पत्ते झड़ गए तो साए के नीचे बैठने का कोई है तो फायदा नहीं है। अब आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से ये चीज कहते हैं हम कि एलजी साहब से ये गुजारिश है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप महराज के लिए अवाम कह रही है, हम नहीं कह रहे। अवाम देखो कितनी है, अवाम भरपूर तरीके से प्रदर्शन कर रही है। धारा 163 लगाई गई है, आपको खुद पता है। मीडिया वाले तो एक ताकतवर, एक डेमोक्रेसी की ताकतवर प्रदर्शन के दौरान ही जो है आम आदमी पार्टी के सांसद जो है जम्मू कश्मीर में है, और आज उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया है संजय जी। हाँ, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि संजय जी और मोहम्मद इमरान सैन जी उनको हाउस अरेस्ट किया, और फारूक अब्दुल्ला साहब भी पहुंचे उनके गेट के बाहर। तो ये पहली बार हो रहा है जो सिटिंग 3 बार चीफ मिनिस्टर आया है, और पार्टी जम्मू कश्मीर को बिल्ड करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक प्रधान नेता जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वो बाहर गेट के हैं, और बंदा जो अरेस्ट के वो अंदर। ये हालत है हमारी जम्मू यूपी की। इतनी खस्ता हालत है कि कहते हैं सरकार है, कहाँ है सरकार के हाथ में कुछ नहीं रखा है इन्होंने। आखिर में क्या अपील जो है एलजी साहब से करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से करना चाहते हैं? एलजी साहब से ये गुजारिश है कि आप खुद एक भाई प्रोफेशनल पॉलिटिशियन रहे हो, आप एलजी के इसमें कुर्सी पे, बहुत बड़ी कुर्सी पे हो, आपके पास तजर्बा बड़ा है, उतनी महराज की उम्र नहीं है ना हमारी है, आपके पास सियासी तजर्बा बड़ा है, तो आपको बड़ा दिल रख के इसको अवाम को देखकर अवाम दंगा ना करे, साथ ना हो। आपने सुना होगा कि डोडा के अंदर सुनने में यह आया कि बच्चे जो हैं, जब इनमें शेलिंग चलाई उनके ऊपर टीयर गैसेस की, तो उसकी वजह से जो बच्चे हैं कुछ मिसिंग है, ये नहीं पता चनाब में गिर गए, कहाँ चला गया, नेटवर्क ही नहीं है, कैसे संभाल, तो उससे कांटेक्ट होगा। और बच्चे जो, मैं संदीप भाई से ये गुजारिश करता हूँ एसएसपी डोडा से कि वो जल्दी से जल्दी जो है जितने भी बच्चे डिटेन किए हुए हैं उन बच्चों को रिलीज किया जाए, और बच्चों का जितना भी आप एस्टिगेट करोगे माहौल उतना खराब होगा। तो इसलिए हरासमेंट नहीं करनी है, प्यार से समझाना, प्यार से। देखो हम सियासी लोग हैं, हम नहीं कहते किसी को तुम दंगा करो, हम ये कहते हैं प्यार से प्रोटेस्ट है, बिल्कुल पीसफुली करना है, कोई वायलेशन नहीं करने, पत्थर पर। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सब युवा से जो भी सुनेंगे, जो भी प्रोटेस्ट करेगा उसने पत्थरबाजी नहीं करनी। पत्थरबाजी जो है वो एक बिल्कुल कानून के खिलाफत है और कानून की दरअंदराजी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और जिस तरह से हम आपको तस्वीरें जो है जीएमसी से दिखा रहे हैं, जीएमसी में जिस तरह से महराज के पिता जो है उन्हें यहाँ पर लाया गया था क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई थी, और जिस तरह से महराज की बात करें, जो एमएलए डोडा है उन पर पीएसए लगाया गया है, और उनको जो है जिस तरह से अरेस्ट किया गया है, कहीं ना कहीं जो है ये सदमा जो है परिवार वाले, इनके परिजन जो है वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो डिप्रेशन में है और कई तरह की बीमारियों की गिरफ्त में है। प्रशासन से यही अपील की जा रही है कि पीएसए जो है वो हटाया जाए और जल्द से जल्द महराज बली को रिलीज किया जाए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेलसियर न्यूज।